हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एप्लीकेशन करेंगे कि किसकी यूजेस कहाँ पे होती है। तो जैसे मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, उसकी आपने पहले इक्वेशन बनानी है, देन उसको सॉल्व करना है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अगर पानी स्टिल है, फ्लो नहीं हो रहा, तो उसकी स्पीड है जो बोट की, अभी वाटर की स्पीड है जो उसकी मोटर बोट हुज स्पीड इज, एक बोट की स्पीड है वो 18 किलोमीटर है इन स्टिल वाटर, टेक्स अ 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउनवर्ड्स टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या होता है, ये ध्यान से देखो कि हमारे पास ये कोई रिवर फ्लो हो रहा है, वाटर की जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन उसकी दी हुई है वाटर की, तो जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो होता है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम और उसके ऑपोजिट, अगर वाटर तो इधर फ्लो हो रहा है, बोट जा रही इस तरफ उल्टी डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम द स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है द स्पीड ऑफ करंट। करंट क्या होता है, वही होता है, फ्लो को ही बोलते हैं करंट। द स्पीड ऑफ करंट, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, डाउन का मतलब जिधर वाटर डाउन हो रहा है वो डाउनस्ट्रीम होगी, अपस्ट्रीम उसकी उल्टी डायरेक्शन में है। तो उसमें क्या होता है, दो तरह की स्पीड होती है हमारे पास। मान लो स्टिल वाटर है, उसमें 18 किलोमीटर बोट जा रही है, 18 किलोमीटर चलेगी, पानी बिल्कुल स्टिल था। अगर पानी का भी फ्लो आ रहा है कि पानी में अगर आप वाटर के ऊपर आप पेपर बोट रख दो, पेपर बोट रखने में क्या होगा कि वो अपने आप आगे आगे जाना शुरू कर देगी बोट, पेपर वाली बोट। तो एक आवर में कितने किलोमीटर बोट लेके जा रहा है पानी उसको, तो उसको बोलेंगे द स्पीड ऑफ वाटर या करंट। तो मान लो वो 3 किलोमीटर ले जाता है उसको, तो 18 किलोमीटर। अब दूसरी मोटर बोट चला दी, मोटर बोट की कितनी है 18, 3 किलोमीटर उसको वो पुश कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक घंटे में कितना कवर करेंगे, 1 hour में 21, 18 + 3। ऐसे ही जब अपस्ट्रीम में आना है, उसने अपस्ट्रीम में वापस आना है, तो क्या करेंगे, 18 किलोमीटर तो बोट जा ही रही थी, 18 किलोमीटर तो उसने ऐसे आना है, बट 3 किलोमीटर उसने उसको वापस धकेला कि चल पीछे, तो वो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि दो तरह की स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर मोटर बोट। तो जब भी हम डाउन स्ट्रीम की तरफ करेंगे तो वो प्लस हो जाएंगी दोनों स्पीड्स, अब जब अप स्ट्रीम की तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएंगी वो। देखते हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट दी हुई है, स्पीड ऑफ बोट is equal to 18 km/h. तो let the speed of water, वो मान ली हमने कि x km/h है, x km/h है। तो x km/h, तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में कितना हुआ, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स जिधर पानी डाउन जा रहा है, डाउन की तरफ, तो वो क्या हो गया x + 18 या 18 + x, दोनों प्लस होगी, km/h। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम था तो 18 + x km/h की स्पीड होगी। ऐसी अप स्ट्रीम वापिस आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, 18 - x km/h। तो अप स्ट्रीम में कितनी होगी स्पीड, अप स्ट्रीम में 18 - x km/h, दोनों स्पीड हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देखो ध्यान से, यहां से लेके बंदा यहां तक बोट पहुंच रही है, ये उसका स्पॉट है, फाइनल स्पॉट। जब वो डाउन स्ट्रीम की तरफ वाटर बोट जाएगी, मोटर बोट जाएगी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा कि वापसी भी लगेगा, तब ज़्यादा वापसी भी लगेगा क्योंकि उसको पुल कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर से धक्का भी दे रहा है। इधर क्या है, पानी उसको धक्का दे रहा है, वो पीछे की तरफ, आगे की तरफ,
तो जब पीछे की तरफ से धक्का देता है तो जल्दी पहुंच जाएंगे हम, आगे की तरफ से कर रहा है तो वो लेट पहुंचेगा। तो टाइम किधर लगा ज़्यादा, अपस्ट्रीम में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम फर्क पड़ा है, उसने लिखा है कि 1 आवर मोर, 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो पहले किसको ज्यादा टाइम लगा, माइनस कम टाइम लगा, इज इक्वल टू 1 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस था वो कितना है, 24 किलोमीटर दिया हुआ है, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो आज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब वो अपस्ट्रीम की तरफ आता है, जब टाइम ज्यादा लगता है उसको, तो वहां पे टाइम कितना लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस अगेन डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24 एलसीएम लेके 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, 24 इंटू 18 कितना होगा 432 प्लस 24x माइनस 432 माइनस प्लस 24x इज इक्वल टू a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे 432 कट रहा है, ये इधर ले आओ, एक्स स्केयर माइनस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, -48 के फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -324 आ जाए। तो वो बन गए -6n प्लस -6 प्लस 6 -54। यहाँ पे प्लस था तो प्लस के बनाने हैं, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो बन गया हमारे पास इसके फैक्टर x -6 and x plus 54 is equal to 0। इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया 6 या -24। ये स्पीड हो नहीं सकती नेगेटिव में, तो ये रिजेक्ट कर दो। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। कि वाटर की जो स्पीड आ गई हमारे पास वो 6 किलोमीटर पर आवर की आ रही है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई यही ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम उसको बोलते हैं उल्टी डायरेक्शन में, डाउनस्ट्रीम जिधर वाटर डाउन जा रहा है, डाउन की तरफ जाना है तो डाउनस्ट्रीम, उल्टी डायरेक्शन में तो अपस्ट्रीम। क्वेश्चन है उसके आ जाते हैं एजेस वाले। 7 ईयर अगो Varun's age was 5 times of the square of Rohit's age। 7 साल पहले वरुण की एज 5 टाइम्स थी स्क्वायर ऑफ द रोहित एज। रोहित की जितनी एज थी उसका स्क्वायर करके उसका 5 टाइम्स थी, किसकी, वरुण की। 3 ईयर hence Rohit's age will be 2/5 of
Varun's age. Find their present ages. क्वेश्चन फिर समझो। 7 साल पहले वरुण की एज रोहित की एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स थी, और 3 साल बाद क्या होने वाला है, 3 ईयर हेंस रोहित एज जो हो जाएगी, रोहित की एज वो क्या होगी, 2/5 ऑफ द वरुण एज। वरुण की एज का 2/5 होगी। तो लेट हम इधर लिख लेते हैं वरुण एज, इधर रोहित एज। लेट द प्रेजेंट एजेस वाज, प्रेजेंट एजेस मान ली हमने, वरुण की ले लो x और रोहित की ले लो y ईयर्स। इन ईयर्स यहाँ पे लिख दो, इन ईयर्स x एंड y। ठीक है, 7 ईयर अगो, 7 साल पहले इसकी कितनी थी, x माइनस 7, इसकी कितनी थी, y माइनस 7। 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, इसकी कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। हमारे पास अब 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, 7 ईयर अगो वरुण's एज वाज 5 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रोहित एज। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वरुण एज x माइनस 7 is equal to 5 times of the square of रोहित एज। यह है फर्स्ट कंडीशन। 7 साल पहले जितनी वरुण की एज थी वो थी रोहित की एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, उसमें देखो कहता 3 साल बाद, 3 साल बाद वाली कौन सी एज है, ये वाली। 3 ईयर हेंस वरुण's age is 2/5 of वरुण's age 2/5 of the रोहित's age। ये सेकंड कंडीशन है। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2ab 14x माइनस प्लस 49 x इज इक्वल टू, ये 7 उधर ले जाएंगे, 5y स्क्वायर माइनस 70y प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 245 और 7 उधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा तो बन गया 252। ये x की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, इधर भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे। 5 इधर मल्टीप्लाई होया, 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, 5 उधर चला गया, 6 इधर ले आओ, 5y माइनस होके प्लस का 9 इज इक्वल टू 2x, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये भी आ गई x की वैल्यू। अब ये दोनों x की वैल्यूज हैं, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर लो, ये भी x की वैल्यू वो भी x की वैल्यू। 5y प्लस 9/2 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 252। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 10y स्क्वायर माइनस 140y प्लस 504। सारा कुछ एक तरफ लिख लेते हैं, 10y स्क्वायर माइनस 145y प्लस 495 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम और भी सिंपली करते हैं, डिवाइड हो रहा है ये 5 से डिवाइड करो तो क्या रह जाएगा, 2y स्क्वायर
-29y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड किया 2, 5 से डिवाइड किया 29, 5 से डिवाइड किया 99। तो अब इसके फैक्टर बना दो। -29 के फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 198। 299 जा 198, तो वो बन गए -18 एंड -11। -18 एंड -11, 2y स्क्वायर -18y -11y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। 2y -11 y -9 इज इक्वल टू 0। तो y is equal to either this is equal to 0 और this is equal to 0। दो पार्ट आ गए। तो y -9 is equal to 0, तो y is equal to 9 years। यहाँ पे y is equal to 11/2 आएगा। 11/2 मीन्स 5.5 ईयर्स, 5.5 साल। पॉसिबल तो है कि नहीं है ये चेक करना है हमने। तो देखो 7 साल पहले ये कितने का था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 5.5 तो अब है उसकी प्रेजेंट एज। तो वाई जो थी रोहित पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट, बिकॉज 5.5 इज लेस देन 7। ठीक है, तो रिजेक्ट होगी। तो ये हमारे पास एज आ गई किसकी, रोहित की। रोहित एज इज 9 ईयर्स एंड उसमें पुट कर दो वैल्यूज थी हमारे पास, ये बड़ी। यहाँ पे y की वैल्यू फिल करो, 5 इंटू वाई प्लस 9/2, तो ये आ जाएगी वरुण की एज। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 45 प्लस 954 डिवाइडेड बाय 2, 27 ईयर। तो ये हमारे पास एक एज इसकी आ गई, एक एज इसकी आ गई। वरुण की एज 27 और रोहित की 9 ईयर्स। तो ऐसे हम कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई। थैंक यू।